जय जोहार। हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। रायपुर में पुलिस आरक्षक हा खुद ला गोली मार ले है। गंभीर हालत में ओला जवान ला अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करेगी है। आरक्षक के नाम उग्रसेन द्विवेदी हवे। मामला सिविल लाइन इलाका के है। मौका में पुलिस के बड़े अधिकारी उपस्थित रही है और मौका के जायजा ले है। हमारे संवाददाता तहसीन जैदी है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर एक पुलिस जवान ने अपने आप को गोली मार दी है और अभी तक उसकी जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है और गंभीर अवस्था में उसको अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन इलाके में बताया जा रहा है कि यही शामियाना पैलेस के सामने वो जो एक आरक्षक है जिसका नाम उग्रसेन द्विवेदी नाम आया है, उसने अपने आप को यहाँ पे गोली मारी है और अभी यहाँ पे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हैं। अभी फिलहाल जो उसके जो खुदकुशी करने का जो कारण सामने नहीं आया है फिलहाल, और अभी फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौके पे उस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। अभी फिलहाल वो जो युवक है, जो जवान है, वो गंभीर अवस्था में अंबेडकर अस्पताल में भी भर्ती है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन से रायपुर। अब आरक्षक का काबर गोली मारी से ये जानकारी बाद न पता चली। खबर आपन ला सलग बतात रेबो। फिलहाल खबर में आगू बढ़ो। लोकसभा चुनाव में जीत खातिर जम्मू राजनीतिक पार्टी अपन गणित में लगे है। कांग्रेस घलो जबर जोर लगा थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जौन पीसीसी प्रमुख के घलो जिम्मेदारी निभा थी, उमन आज राजनांदगांव धमतरी में चुनावी सभा ली। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भोलाराम साहू के पक्ष में मतदान करे की अपील करें। वहीं धमतरी में घलो चुनावी सभा करें। ये वेरा उमन केंद्र की मोदी सरकार पर जम के निशाना साधें और अपन सरकार की योजना मन के बखान करें। प्रधानमंत्री ने कहा था 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड सौंपूंगा। तो सवाल यह है कि काला धन वापस आया क्या? 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जमा हुआ क्या? पेट्रोल और डीजल के भाव कम हुए क्या? क्रूड ऑयल के भाव जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हुआ तो डीजल, पेट्रोल और गैस के भाव कम हुए क्या? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आपने लागू किया क्या? आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने की बात कही थी, कितने लोगों को रोजगार दिए? किसानों के आय दुगुना करने वाले थे, हुआ क्या? आप 2G स्कीम, कोल स्कीम की आप बात करते रहे, किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? 9 लाख करोड़ रुपये का हमारे छत्तीसगढ़ से नुकसान होगा आपकी नीति के कारण से कोयला में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रायपुर लोकसभा क्षेत्र ले कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे के घोषणा पत्र जारी करेगे है। घोषणा पत्र ला मेरी सोच मेरा संकल्प नाम देके है। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा घोषणा पत्र जारी करिस। ये बेरा प्रदेश कांग्रेस के कई नेता उपस्थित रहे। घोषणा पत्र में स्थानीय मुद्दा मन शामिल करेगी है। इमा 16 बिंदु शामिल करेगी है। सत्यनारायण शर्मा कहिस के रायपुर के आत्मसम्मान ला वापस लाना है। घोषणा पत्र के बिंदु मन की जानकारी देते हुए उन्होंने कहिन के भूजल संस्थान ने रायपुर में ही रखना है। मेट्रो रेल लाई की कोशिश घलो रही। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करे जाही, जिमा आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना के काम घलो शामिल है। घोषणा पत्र जारी करे के बेरा भूपेश सरकार में मंत्री शिव डहरिया कहिस के कृषि में आने वाला परेशानी दूर करे जाही। हाउसिंग बोर्ड के सुविधा बढ़ाए की कोशिश रही। संघी व्यापारी मन के जीएसटी की परेशानी दूर करे जाही। रोक के रखी गई मेट्रो योजना को रायपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में को जोड़कर शुरू करना मेरी प्राथमिकता है। देखिए, आयुर्वेदिक क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना कराना भी उनकी प्राथमिकता होगी। नियमितीकरण की प्रक्रिया है रामनगर निवेश की, उनको हम प्रक्रिया को सरल बनाएंगे और अपनी तरफ से हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र में भी काम हो और उनको पूर्ण सुविधाएं मिले। जीएसटी और नोटबंदी के कारण जिस तरह से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा था, उन सबको दूर किया जाएगा। ऐसे तो राजनीतिक पार्टी और नेता मन चुनावी प्रचार खातिर गायक और अभिनेता मन के सहारा लेते। फिर रायपुर में एक उलट नेता ही गायक बन गए है। रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ला हराने वाला विधायक विकास उपाध्याय गाना गाए है जौन विकट वायरल हुआ थे। और प्रसिद्ध गायक और कांग्रेस नेता दिलीप सुरंगी के संग एल्बम तैयार करे, जिसमें गाना के माध्यम ले वह बीजेपी ऊपर हमला करे। बड़ी दुखदायक है बीजेपी देश के लिए, ये तो हानिकारक है बीजेपी देश के लिए। जोत जवारा लहराई से 9 दिन नवरात सुख लागे से। मैं खोदना चालू किया तब मेरे को मिला, वो YouTube में कोई पोस्ट किया है उसने। चुनाव के समय चला थे और चुनाव में सोशल मीडिया के बहुत बोलबाला है।
कैसे हम अल्लाह प्रचार करना है आसानी से ज़्यादा आदमी तक हम पहुँच सकथन, अपन बात ला रख सकथन। तो ये नया और अच्छा हम अल्लाह स्कीम लगी। और दिलीप साड़ंगी जी हमार पूरा संस्कृति के कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो हर रिक्वेस्ट करीस तो मैं वहाँ 1-2 मिनट के रोल करे। विधानसभा के कार्यकर्ता छोटा छोटा फिल्म बनाए के काम करते और एल्बम बनाए के काम करते, वह मुझसे रिक्वेस्ट करे कि भैया एक पार्ट आपसे कराना है, तो मैं वहाँ शामिल हो गया। रायगढ़ लोकसभा सीट में बीते 20 बछर ले सल्लग जीतत भाजपा ला हराए पर कांग्रेस पूरा ताकत झोंकते है, फिर कांग्रेस बर बागी परेशानी खड़ा कर सकत है। आदिवासी वर्ग बर आरक्षित रायगढ़ लोकसभा सीट में ये दरी कांग्रेस ला परेशानी झेलना पड़ सकत है, काबर के यहाँ दावेदार मन की सूची में 27 नाव रही से फिर नवा चेहरा के बजाय धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया ला कांग्रेस टिकट देती। ऐसे में कुछ लोगन रिसाए जिसमें अमृत तिर्की निर्दलीय मैदान में कूद गए है। वहीं सुरेंद्र सिदार घलो चुने प्रचार ले दुरिहा दिखत है। ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे यहाँ 20-22 प्रत्याशियों ने नामांकन मतलब आवेदन दिया था, अमृत तिर्की तो केवल टिकट पाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी में आए थे। वो पहले भी धर्मजयगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। और जहाँ तक बात है कि कुछ प्रत्याशी जो दावेदार थे वह संतुष्ट हैं, ये बात सही नहीं है। जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी कांग्रेस में शामिल होई की खबर ला फेक न्यूज बताए है। जोगी IBC 24 ले चर्चा करत हुए कहिस कि लोकसभा चुनाव में फायदा लेबर कांग्रेस के नेता इसे षड्यंत्र करत हैं और कहिस कि कांग्रेस के एक मंत्री जौन बेरा ओकर करीबी रही से वो ये तरह के अफवाह फैलाते हैं। और कहिस के जबले कांग्रेस पार्टी छोड़े है कभी भी राहुल सोनिया और प्रियंका ले कोनो बात नहीं हुई है। यूं कहिस के तबियत खराब हुई में सोनिया गांधी ओकर पत्नी रेणु जोगी ले जरूर बात करे रही से और हालचाल पूछे रही। जोगी आरोप लगाए कि तरह के खबर ले होकर शुभचिंतक मन ला दिग्भ्रमित करे जाते। बता दें कि कुछ दिन ले सियासी गलियारा में अजीत जोगी के कांग्रेस में शामिल हो और जोगी कांग्रेस में विलय के बाद कहे जात रही। ये तमाम अफवाह के अजीत जोगी खंडन करे। मुझे पुख्ता सूचना है कि कांग्रेस के साथी ये अफवाह जोर से फैला रहे हैं। जोगी जी तो खुद ही कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने आवेदन दे दिया है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करता हूं कि इस अफवाह पर बिल्कुल यकीन न करें। विधानसभा चुनाव में बिलासपुर जिला के 7 विधानसभा सीट में जबरदस्त प्रदर्शन करिया जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ लोकसभा के चुनाव मैदान में नहीं है। फिर ये इलाका के वोट बैंक ऊपर कांग्रेस भाजपा और बसपा की आंखी है। बता दें कि जेसीसीजे छत्तीसगढ़ के 7 लाख मतदाता वाले संसदीय क्षेत्र के विधानसभा सीट में 3 लाख ले ज्यादा वोट हासिल कर रही से। ये वोट कोनो भी पार्टी के जीत हार पर बहुत ज्यादा है। मतलब जेन जोगी कांग्रेस के वोट ला साध लीस जीत के सेहरा ओकरे सिर में बांधी। देखिए, हमारे जितने विधायक हैं जो हमारे बिलासपुर ज़िले में 3,27,000 से अधिक वोट हम लोगों ने यहाँ पे प्राप्त किए हैं और हमारे विधायक हमारे गठबंधन दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, अपने ज़िले का दौरा कर रहे हैं। इसलिए मैं तो बोलना चाहूँगा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से किसी गलतफहमी में खुशफहमी में ना रहें। हमारे जो वोटर थे वो छत्तीसगढ़ प्रथम के नारे के साथ हमारे साथ आए थे और वो आज भी उस वर्ग के जो गुरु हमारे बसपा के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि हमारा वोट शेयर जो हमने आप इसमें प्राप्त किया था विधानसभा में, उससे अधिक मत हमारे जो बसपा के प्रत्याशी हैं उत्तम गुरु जी उनको प्राप्त। लोगों को उस समय ये अपेक्षा थी कि माननीय जोगी जी की सरकार बनेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी। लोग उधर एक बार ही उनके तरफ गए, लेकिन आज कांग्रेस ने जो किसानों के लिए काम किया, कर्जा माफ़ किया, किसानों का सिंचाई कर माफ़ किया, किसानों को समर्थन मूल्य दिया, किसानों को 4 गुना भूमि का मुआवजा दिया। जोगी जी के साथ हमारी गठबंधन आज भी है। कल जांजगीर में माननीय बहन जी जब आई थी तो माननीय जोगी जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता किए। उसमें हमारे जोगी पार्टी के विधायक दल के जो नेता हैं माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी वो भी उपस्थित थे, माननीय अमित जोगी जी उपस्थित थे। आज उनकी पूरी सहयोग हमारे साथ है और जोगी जी का जो जनाधार है, जोगी जी का जो वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी की ही वोट बैंक है। छत्तीसगढ़ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया विवादित बयान दे है। मंत्री डहरिया रविवार के आरंग में सभा ला संबोधित करत रही से ये बेरा पुलवामा हमला ला लेके वहाँ पीएम मोदी पर निशाना साधिस। वहाँ पीएम मोदी पर जवान की हत्या कराए के आरोप लगा दिस। मंच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो मौजूद रहे।
पुलवामा के बात करते, अरे 5 साल से क्या करे वो बात तो बताना। पुलवामा के बाद क्या करते? पुलवामा में तो आप हमारे देश के नाकामी करे, हमारे देश के जवान मन के हत्या करवाए। कांग्रेस के कद्दावर वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा दुर्ग में हैं। जी हां, 4 दिन तक उमन दुर्ग लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर के समर्थन में प्रचार करें। ये बेरा वोरा विभिन्न सामाजिक समुदाय के लोगों ने भेंट करके कांग्रेस के पक्ष में घलो माहौल बनाही। दुर्ग पहुंचे थी वोरा समर्थक मन के संग बैठक करके चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करें। ये मौका में वोरा प्रदेश के सबो 11 सीट में कांग्रेस के जीत के दावा करते हुए दुर्ग लोकसभा सीट ले प्रतिमा चंद्राकर के जीत सुनिश्चित करिस। उन्हें वोरा खुदला छत्तीसगढ़िया बताते हुए दुर्ग अपन कर्मभूमि बताइस। दुर्ग मेरा कर्म भूमि है और कर्म भूमि में अगर मैं ना हूँ तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने जिस दुर्ग शहर ने मुझे इतना सम्मान दिया, हमारे साथियों ने मिलकर, उसे मैं कैसे भूल सकते। और हम समझते हैं कि हमारी उपस्थिति लोकसभा में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों में होगी। लोरमी में बीजेपी के प्रचार करे पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी कहिस के देश के मौलवी फतवा निकालना बंद कर दें तब वो हिंदुत्व की बात करना बंद कर दी। प्रहलाद मोदी अतका मनी रुकिस और कहिस के मौलवी मन ला फतवा निकाले के अधिकार कौन दे है। वहीं चुनावी लड़े के सवालों पर प्रहलाद मोदी हाथ चुटकी लेते हुए कहिस कि जब एक ही मोदी अतिक भारी है तब 2 मोदी के आए ले राहुल गांधी कहाँ जाए। मैं आपको ही पूछता हूँ, आपकी इच्छा है मुझे लड़ने के? एक मोदी इतना भारी है तो 2 मोदी होकर क्या करोगे? राहुल कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली छत्तीसगढ़ के दौरा में रही। ये बेरा उमन कोरबा और भाटापारा में चुनावी सभा ला संबोधित कर रही। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी मंझनिया लगभग 1 बजे संबलपुर ले सीधा कोरबा पहुंचे। वहां उमन चुनावी सभा ला संबोधित कर रही, जिहां ले पीएम मोदी हेलीकॉप्टर ले मंझनिया लगभग 2:30 बजे भाटापारा पहुंची। सभा के बाद प्रधानमंत्री संध्या करीब 6:25 में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंची और वहां ले भुवनेश्वर रवाना हो जाए। भाजपा रणनीति के तहत मोदी के सभा कोरबा और भाटापारा में राखे है, जेकर ले ओकर ले लगे सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, दुर्ग और रायपुर लोकसभा में घलो का प्रभाव पड़ा है। कोरबा के चुनावी सभा में जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा के भाजपा प्रत्याशी मौजूद रही। वहीं भाटापारा के सभा में रायपुर, बिलासपुर के प्रत्याशी रहे। भाजपा का कहना है कि मोदी के सभा ले ओकर पक्ष में माहौल बनी। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव में मोदी के सभा जी हाँ होइस वहां कांग्रेस का फायदा हो है। लोकसभा चुनाव में घलो ही हो है। जेसीसीटी के सुप्रीमो अजीत जोगी का कहना है कि मोदी के सभा प्रभावित तक करते, फिर वो कतका प्रभावित करते ये तो सभा के बाद ही पता चले। सभी प्रत्याशी वहाँ रहेंगे लगभग और पूरे प्रदेश में माहौल बनेगा। मोदी जी का 2 सभाएं लेना छत्तीसगढ़ में अपने आप में महत्वपूर्ण है और इन 2 सभाओं से जो संदेश जाएगा इससे पूरे 11 सीटों पर लाभ मिलेगा। कि आने से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि विधानसभा के चुनाव में मोदी जी यहाँ 4 बार आए थे और आप पिछला चुनाव निकाल करके रिजल्ट देख लीजिए कि जहाँ जहाँ मोदी जी ने सभा ली वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से पराजय हुई। मोदी जी का व्यक्तित्व देश में अभी सबसे बड़े नेता के रूप में है, तो अगर कोई ये कहे कि उनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये तो गलत होगा। पर उनके आने से कितना प्रभाव पड़ेगा इसका आकलन उनके जाने के बाद ही हो सकेगा। बेलाई दुर्ग में चलत अवैध खनन ला रोके में जिला प्रशासन नाकाम साबित होते। उन्हें एकर खिलाफ आवाज उठाने वाला जनप्रतिनिधि मन ला जान से मारे की धमकी दे जाते। चरोदा भिलाई के महापौर चंद्रकांता मांडले के संग कुछ खनन माफिया उच्च मंत्री रुद्र गुरु के समर्थक मन बदतमीजी करते हुए देख ले के धमकी दे। ये मामला में चंद्रकांता मांडले है जिला कलेक्टर, एसपी और थाना में शिकायत दर्ज कराई। असल में मामला चरोदा के जी केबिन इलाका में चलत अवैध उत्खनन के ही जिला रोकी पर पहुंचे भिलाई 3 चरोदा मेयर चंद्रकांता मांडले ला खनन माफिया मन पदले उतारे और जान ले मारे की धमकी दे। पति श्री डॉक्टर मांडले जी ने आवेदन पत्र लाकर शाम को दिया था, जिस विषय में हम अपनी जांच कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं और उसके बाद जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
जशपुर में दारू पीसा गांव के लोग लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करते हुए गांव में बैनर लगा दे हैं जिसमें लिखे हैं कि रोड नहीं तब वोट नहीं। गांव के लोगन के कहना है कि उमन कई बछर ले सड़क और पिए के पानी बार संघर्ष करत हैं, फिर कोनो सुनने वाला नहीं है। और बताइन कि गांव में रहिया सांसद और कांग्रेस विधायक कोनो उमन की समस्या नहीं सुने। ग्रामीण मन नेता ले के अधिकारी तक के चक्कर लगाइन, फिर काम नहीं बने। उन्हें जब कलेक्टर ले बात करेगी तो उमन निर्वाचन काम में व्यस्त होए के बहाना बना के सवाल टाल दें। अभी तो जैसे तैसे हम घुस निकल रहे हैं। बरसात के दिन में विशेषकर स्कूल बच्चे लोग स्कूल जाते समय कोई रास्ते में गिर रहा है, क्या कर रहा है। हम लोग बहिष्कार इसलिए करें, हम लोगों के लिए मेन रोड चाहिए। रोड के बिना कोई सुविधा नहीं होती है। विशेषकर स्वास्थ्य के विभाग में देख महिलाएं डिलीवरी केस एम्बुलेंस आ नहीं सकती है। देश के लइका युवा और सियान मन के बीच तेजी ले प्रसिद्ध हुआ टिकटॉक एप्लीकेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट लेकर पर बैन के आदेश दे है। ये फैसला के बाद ले युवा मन ले के वॉर शुरू हो गए है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए है। ये फैसला के पक्ष और विपक्ष में सबो लोगों ने अपन राय रखा है। ये बीच ज्यादातर लोगों के मानना है कि बैन लगना चाहिए। वहीं दूसरा डहर कुछ युवा ऐसे है जो ये बैन के पूरा विरोध करत हैं। उमन के कहना है कि टिकटॉक के माध्यम ले उमन ला एक पहचान मिले है और ये पहचान ले काम घलो मिले है। एक पर बैन लगे ले उमन के प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव पड़ी। आप मतलब बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट है आपत्तिजनक वीडियो आगू आयमा बैन लगाए के आदेश दिल्ली हाईकोर्ट लगे। लेकिन अब मैं डरी हुई हूँ क्योंकि टिकटॉक बंद होने वाला है बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि टिकटॉक बंद हो। उसका भी रीज़न ये है कि उसने हमें बहुत फेमस बनाया है, कहना चाहिए। इतने लोग जो मुझे जानते हैं वो सिर्फ टिकटॉक की वजह से ही जानते हैं। मैंने अभी तक 810 वीडियो बनाया टिकटॉक पर और मैं नहीं चाहता कि टिकटॉक बंद हो क्योंकि इसने हमें एक नई पहचान दी है। इसकी वजह से लोग आज हमें जानते हैं। हमें एल्बम्स मिले हैं, अभी मेरे को मूवीज़ पे अभी सपोर्टिंग रोल मिला हुआ है, तो इससे एक मुझे नई पहचान मिली है। ये है कि ये बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बंद हुआ तो स्पेशली हमारे जैसे लोग जो हाउसवाइफ है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये होगा। और टिकटॉक इसलिए बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि अंदर की कला जो है, यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर जो कला है वो हर कोई तो स्टेज में जाके दिखा नहीं सकता। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, सोशल मीडिया, तो वो बहुत ज़रूरी है टिकटॉक। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत केश मुला दोबिदा आपन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।